अरे भैया, समोसे कितने का दिया? समोसे 30 रुपए। और ब्रेड? ब्रेड तो 40 रुपए है। 40 का? आपके पास 5-7 रुपए का कुछ नहीं है? 5-7 रुपए के ये चिप्स लटके हुए हैं सामने, देख लीजिए। इतने में कहाँ ही पेट भरेगा। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। जी ठीक है। मैडम जी, ये आपका ऑर्डर। थैंक यू। अरे बेटा, तुम्हें भूख लगी थी ना? ये लो, ये बिरयानी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। लो, तुम ये खा लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी है भूख, आप ही खाओ। पर बेटा, तुम्हें तो भूख लगी है ना? तुम अभी उस ठेले पर आई थी ना? पर शायद तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं थे, इसीलिए तुम यहाँ वापस आ गई। तुम ये खा लो, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। और तुम ये समझना कि ये तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लाई है। लो, ये गाड़ी आपकी है? हाँ बेटा, ये गाड़ी मेरी ही है। बहुत सुंदर है। ठीक है बेटा, तुम ये खाओ। मुझे ना थोड़ी किसी से फोन पर बात करनी है, मैं तुरंत बात करके आती हूँ। हाँ बेटा, बोल। अरे नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ। अरे ये कहाँ चली गई? इसने तो बिरयानी भी पूरी नहीं खाई। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम मेरी गाड़ी क्यों साफ कर रही हो? वो मैडम जी, आपने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया, पर मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं। देखो बेटा, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, तुम्हें भूख लगी थी ना, बस इसीलिए मैंने तुम्हें खाना खिला दिया। पर इसके लिए तुम्हें मेरी गाड़ी साफ करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। कोई बात नहीं मैडम जी। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, मुझे सारे काम बहुत अच्छे से आते हैं। मैंने झाड़ू पोछा और बाकी सारे काम किए हैं, मैं आपकी गाड़ी भी अच्छे से पोछ दूंगी। देखो बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें मेरी गाड़ी साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सारे काम आते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन खाने के बदले मेरी गाड़ी साफ करना ये सही नहीं है बेटा। और ये सब कुछ मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा बेटा। जाओ, तुम बैठकर आराम से खाना खाओ, ठीक है? जी ठीक है मेम साहब। अरे भैया, विक्रम सर का ऑफिस यही है ना? हाँ, यही विक्रम सर का ऑफिस है। पर तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ काम है तुम्हें? हाँ, वो क्या है ना, उन्होंने मुझे यहाँ झाड़ू पोछा के लिए बुलाया था। बहुत दिनों से मैं इस जगह को ढूंढ रही थी, आज जा करके पता मिला है। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो मुझे कहाँ मिलेंगे? हाँ, विक्रम सर तो तुम्हें यहीं मिलेंगे, पर अभी वो यहाँ नहीं है, वो कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। भैया जी, मैं बहुत दूर से आई हूँ और इस जगह को कई दिनों से ढूंढ रही हूँ। आप प्लीज मुझे बता दीजिए ना कि वो कब तक आएंगे। अरे मुझे कैसे पता होगा कि साहब कब आएंगे? देखो, जब उनकी मर्जी होगी वो आएंगे, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। भैया, वो मैं बहुत दूर से चल के आई हूँ, मेरे पैर भी बहुत दुख रहे हैं, क्या मैं अंदर जाकर बैठ सकती हूँ? चलो ठीक है, कर लो उनका इंतजार। अरे रुको, तुमसे इंतजार करने के लिए कहा है मैंने, अंदर जाने को नहीं कहा मैंने। देखो, वहाँ चेयर रखा हुआ है, वहाँ बैठ जाओ और बैठकर इंतजार करो। जी ठीक है। अरे ओए, अंदर ताका झाकी क्या कर रही है? तुझे पता है यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर तूने चोरी करने के बारे में कुछ सोचा भी ना तो तेरे हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगी, और फिर काटते रहना पुलिस स्टेशन के चक्कर, समझी? चुपचाप से बैठी रहे वहाँ पर, हिलडुल मत। माफ कर दीजिएगा। अरे श्याम, ये लो मेरी गाड़ी की चाबी, और मेरी गाड़ी में कुछ सामान रखा हुआ है, उसे ले आओ। जी मैडम जी, अभी ले आता हूँ, लाइए। ध्यान से, हाँ, थोड़ा भारी है। जी मैडम जी। अरे तुम यहाँ बेटा? तुम यहाँ कैसे बेटा? वो मेम साहब, यहाँ पर विक्रम सर रहते हैं ना, उन्हें झाड़ू पोछा के लिए कोई चाहिए था, तो उन्होंने मुझे बुलाया है। अरे बेटा, विक्रम तो मेरे ही बेटे का नाम है। वैसे तुम यहाँ पर झाड़ू पोछे के लिए क्यों? तुम्हारे घर पर कोई नहीं है जो तुम ये काम करोगी? नहीं मेम साहब,
6 साल पहले मेरे माता पिता गुजर गए। तब से मेरे घर में मैं और मेरी बहन ही हैं। पहले मेरी बहन ही यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी, पर फिर उसे एक दिन लकवा मार गया। अब वो कोई काम नहीं कर सकती। अब घर पर सिर्फ मैं ही हूँ जो सारा खर्चा संभालती हूँ। और वैसे भी दवाई वगैरह के भी तो काफ़ी खर्चे होते हैं ना। अगर मैं ही काम नहीं करूँगी तो दवाई और खाने का सामान कैसे आएगा? इसीलिए मुझे ये सब काम करना पड़ता है। पर मैं पहले भी काम करती थी और घरों में, पर वो क्या है ना कि घर से बहुत दूर पड़ जाता था और फिर बहन की भी देखभाल करनी होती है। कोई घर पे होता नहीं है ना मेम साहब, इसीलिए। और फिर सर ने बताया कि उन्हें इस ऑफिस के लिए एक नौकरानी चाहिए और ये ऑफिस मेरे घर के पास ही है ना, तो कभी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी तो फटाफट यहाँ से काम करके मैं घर जा कर के भी काम संभाल सकती हूँ। यहाँ काम करूँगी तो बहन की भी आराम से देखभाल कर पाऊँगी, बस इसीलिए। चलो बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे माँ बाप अब नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा काम है जो तुम घर पर रहकर कर लो और तुम्हें कोई दिक्कत भी ना हो और तुम अपनी बहन का भी ख्याल रख सको? मेम साहब, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। एक बार अगर आप मेरे हाथों का खाना खा लेंगी ना, तो आप फिर कहीं और से खाना खाना ही नहीं चाहेंगी। हाँ तो ठीक है, मेरे यहाँ जितने भी स्टाफ और बाकी सारे कर्मचारी काम करते हैं उनका खाना तो रेस्टोरेंट से ही आता है। तुम एक काम करना कि तुम एक दिन का सारा खाना बनाकर मुझे दे जाना, मैं उन्हें दे दूंगी। अगर उन्हें खाना पसंद आया तो उन सभी के खाने का ऑर्डर मैं तुम्हें दे दूंगी। ठीक है बेटा। जी नमस्ते मेम साहब। हाँ हाँ बेटा, नमस्ते। एक काम करो, ये सारा खाना पैक कर दो। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं बना है क्या? मैं एक काम करती हूँ, मैं कल फिर टिफिन लाऊंगी और देखना कल का खाना और अच्छा होगा। ये लो। देखिए मेम साहब, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो बहुत अच्छे से खाना बनाया था। पता नहीं आपको क्यों नहीं पसंद आया, पर आप चिंता मत करो। आप मुझे एक मौका दे दो, मैं कल फिर खाना बना कर लाऊंगी और मैं वादा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने कह दिया ना तुमसे, ये खाना पैक करो। खाना बहुत अच्छा बना है। खाना इतना अच्छा बना है कि मैं क्या बताऊं। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना तो आज तक नहीं खाया। बिल्कुल माँ के हाथों का स्वाद है इस खाने में। सच में तुम्हारे हाथों में जादू है बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। मैं तो डर ही गई थी। और हाँ, कल से तुम अब पूरे स्टाफ के लिए खाना लेकर आओगी। जी। अच्छा 1 मिनट रुको, ये लो, कुछ एडवांस रख लो। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है, आपने जो मेरी मदद की है ना, उससे मैं अपनी बहन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी और इस काम को भी पूरे मन लगा के कर पाऊंगी। सच में आप ना मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आई हैं। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें एहसान जैसा क्या है। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है और बेटी के लिए माँ क्या इतना भी नहीं कर सकती? और तुम देखना, भगवान की कृपा से तुम्हारा ये काम इतना बढ़ेगा, तुम्हें इतने सारे ऑर्डर्स आएंगे ना कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं होगा किसी से बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। अब मैं घर चलती हूँ, दीदी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। ठीक है बेटा। और हाँ, याद रखना, खाने का स्वाद ऐसा ही होना चाहिए जैसा आज है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ये खाना नहीं ले जाना है तुम्हें, इसे तो मैं खाऊंगी। जी ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.